और कन्नौज में एक मकान में तेज धमाके से इलाका दहल गया। धमाका इतना जोरदार था कि मकान की दीवार में बड़ा सा होल हो गया और घर के छज्जे पर लगे दरवाजे उखड़कर दूर जा गिरे। घर में हुए संदिग्ध धमाके को लेकर पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटना सदर कोतवाली क्षेत्र का ही है। पुलिस को मौके से पटाखे और बारूद मिले हैं। एसपी अमित कुमार ने कहा कि जांच के लिए सैंपल्स लिए गए हैं। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इनके परिवार वालों से जैसे बात हुआ है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ जहाँ पे धमाका होने का बता रहे हैं, ये बता रहे कि ये अपने अचार बनाने के लिए सिरका लेके आए थे। करीब 5 किलो का सिरका वहाँ रखा हुआ था। उसके लिए भी सैंपल्स कलेक्ट किया गया। इन्होंने घर की जब चेकिंग की गई थी तो पिछले दिवाली के कुछ पटाखे भी उनके पास रखे थे, वो भी लिए गए। सैंपल्स इनके पास से कलेक्ट कर लिए गए। टीम इसका विस्तृत रूप से विश्लेषण करेगी। अभी और इसमें अन्य कोई तथ्य नहीं पाए गए हैं और जो भी जांच में आएगा उससे नानकमत्ता मर्डर केस में बड़ा खुलासा। लॉरेंस और गोल्डी बराड का भी नाम। जो 2-3 बड़े गैंग वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, गोल्डी बराड, लॉरेंस बिश्नोई वगैरह, तो इस प्रकार की अलग अलग चीजें हैं। नानकमत्ता में मर्डर इंटरनेशनल साजिश। क्योंकि पंजाब जो है हमारा, वहां पे कबूतरबाजी, ड्रग्स, साथ साथ ये जो 2-3 बड़े गैंग वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, गोल्डी बराड, लॉरेंस बिश्नोई वगैरह, तो इस प्रकार की अलग अलग चीजें हैं जिनका इस घटना से लिंक हो सकता है। अभी मैं उसके बारे में कुछ ठोस कहना नहीं चाहूंगा। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता गुरुद्वारे के डेरा प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और इस हत्याकांड में इंटरनेशनल साजिश की बात सामने आ रही है, क्योंकि इसके तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के से जुड़ते नजर आ रहे हैं। वैसे तो नानकमत्ता डेरा प्रमुख बाबा तरसेम की हत्या का शार्पशूटर मुठभेड़ में ढेर हो गया है। 28 मार्च को हुई तरसेम सिंह की हत्या के मामले में डीजीपी अभिनव कुमार ने बड़ा खुलासा किया। डीजीपी ने दावा किया है कि इस हत्या में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड का भी नाम मारा है। डीजीपी ने कहा कि मामला सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं बल्कि उससे कहीं आगे का बताया जा रहा है। कि पंजाब जो है हमारा, वहां पे कबूतरबाजी, ड्रग्स, साथ साथ ये जो 2-3 बड़े गैंग वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं, गोल्डी बराड, लॉरेंस बिश्नोई वगैरह, तो इस प्रकार की अलग अलग चीजें हैं जिनका इस घटना से लिंक हो सकता है। अभी मैं उसके बारे में कुछ ठोस कहना नहीं चाहूंगा। नानकमत्ता साहिब के डेरा प्रमुख बाबा तारसेम सिंह की हत्या में शार्प शूटर अमरजीत उर्फ बिट्टू को पुलिस और एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। सोमवार देर रात हरिद्वार में ये एनकाउंटर हुआ। जानकारी के मुताबिक अमरजीत सिंह के पंजाब से रामपुर की तरफ जाने की सूचना थी, जिसके बाद एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने नाकेबंदी की, लेकिन आरोपी ने पुलिस पर फायर झोंक दिया। जवाबी फायरिंग में अमरजीत को गोली लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बारे में अभी तक जो षड्यंत्र निकल के आया है, ये एक साधारण हत्या का मामला नहीं था, एक बहुत गहरा षड्यंत्र था और अभी भी इसके बारे में हम डिटेल तहकीकात कर रहे हैं। तो इसलिए इस षड्यंत्र के पीछे के कारणों के बारे में मैं बहुत ज्यादा अभी आपको विस्तार से नहीं बताऊंगा। बस ये है कि अभी तक इस घटना में 11 लोग प्रकाश में आए थे, जिसमें कि एक
कल रात इस पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। जानकारी के मुताबिक हरिद्वार के भगवानपुर इलाके में ये मुठभेड़ हुई। हालांकि इस दौरान मरजीत का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। इससे पहले कि नानकमत्ता डेरा प्रमुख हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। जानकारी के मुताबिक हत्या के लिए 10 लाख की सुपारी दी गई थी। हत्या की साजिश यूपी के शाहजहांपुर में रची गई। पेशेवर बदमाशों की हत्या की जिम्मेदारी सौंपी गई। हत्यारोपी अमरजीत उर्फ बिट्टू पर 5 केस दर्ज थे। दूसरे हत्यारोपी सरबजीत पर 13 केस दर्ज थे। वहीं इस मामले में गिरफ्तार साजिशकर्ताओं में शाहजहांपुर से दिलबाग सिंह, बाबा तारसेम सिंह का करीबी अमनदीप सहित 2 लोग शामिल हैं। एक जो हत्या करने वाला था वो अभी भी फरार चल रहा है। उसके अलावा 7 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और 3 लोग और हैं जिनकी अभी गिरफ्तारी शेष है। और ये भी मैं कहना चाहूंगा कि ये तो जो इन लोगों से जुड़े हुए जो षड्यंत्रकर्ता थे उनके बारे में डिटेल है। इनके पीछे भी हमारा ऐसा मानना है और भी कुछ लोग थे जो एक्चुअल में इस घटना के सूत्रधार थे और उनके बारे में भी कुछ ठोस जानकारी मिली है। तो अभी ये मतलब मैं ये भी आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि इस मुठभेड़ के बाद और इस हत्यारे को मार गिराने के बाद हम मतलब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे। उत्तराखंड पुलिस ने साफ किया कि इस मामले को उसने चुनौती के तौर पर लिया और कड़ी दर कड़ी जोड़ते हुए अपराधियों तक पहुंची, जिसके बाद गिरफ्तारी का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस का शिकंजा कसता गया, जिससे आरोपी को छिपने के लिए जगह तक नहीं मिली थी और अंजाम आपके सामने है। सवाल है कि कैसे पुलिस को इसकी जानकारी मिली। दरअसल कैसे मिली जानकारी? मुखबिर से सूचना मिली थी। अमरजीत सिंह के भागने की सूचना थी। पंजाब से रामपुर की ओर जा रहा था आरोपी। नाकेबंदी में आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की। ये बहुत बड़ी घटना थी जो 28 मार्च को हुई। हम सभी के लिए एक तरह से एक जिसे कहते हैं चुनौती थी, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं एक वेकअप कॉल था कि हम लोगों, देखिए हम सभी का मानना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, एक शांति प्रिय प्रदेश है, यहाँ उस तरीके का वातावरण नहीं है। लेकिन जिस तरह से सुबह 6:30 बजे एक डेरे में नानकमत्ता जैसे मेन गुरुद्वारे के बगल में एक डेरे में जाके उस डेरा एक वृद्ध थे, बुजुर्ग थे वो डेरा प्रमुख, और सुबह 6:30 बजे जिस तरह से उनकी निर्मम हत्या की गई, तो ये हमारे लिए एक तरह से चुनौती थी। गौरतलब है कि 28 मार्च की सुबह 2 बाइक सवार बदमाशों ने बाबा तारसेम सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से ही पुलिस हत्यारों और हत्या के पीछे की साजिश के खुलासे में जुटी थी। बाबा की हत्या के पीछे पुराना विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने इस हत्याकांड में 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। उत्तराखंड में 15 साल बाद हुए इस एनकाउंटर की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी में शामिल होने की चर्चा को कोरी अफवाह बताया है। उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाह फैलाने में बीजेपी माहिर है। उन्होंने कहा कि वो हमेशा से कांग्रेस के साथ हैं और रहेंगे। ये पार्टी पूरी तरीके से केवल और केवल लोगों के राजनीतिक चरित्र पर, सामाजिक चरित्र पर केवल और केवल कुठाराघात करती रहती, हमला करती रहती है। हम सब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, जीवन भर करते रहेंगे। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने जो सम्मान, जो प्यार हम सबको दिया है, वो जीवन पर्यंत उसको हम लोग कभी भी वो कर्ज नहीं उतार सकते, कभी भूल नहीं सकते। देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग में अब कुछ ही वक्त बचा है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, वहीं कांग्रेस अंदरूनी गृह कलेश से जूझ रही है। कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की लंबी फहरिस्त है। सवाल वही, 10 साल में कांग्रेस की 51 हार, क्या होगा इस बार?
लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सभी सियासी दलों ने प्रचार तेज कर दिया है। एक तरफ बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, वहीं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस गृह क्लेश से जूझ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, गौरव वल्लभ, विजेंद्र सिंह, संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा, इसे बीजेपी का आकर्षण कहें या अवसरवादिता, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस का साथ छोड़ने वालों की होड़ मची हुई है। बीते 10 सालों में ये फेहरिस्त लगातार लंबी होती गई है और लगभग पार्टी के 50 कद्दावर नेताओं ने, जिसमें 1 दर्जन पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं, उन्होंने पार्टी का हाथ और साथ दोनों छोड़ दिया। पिछले 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2014 से 12 पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ चुके हैं। 50 से ज्यादा बड़े नेता कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। दरअसल कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जो समय समय पर पार्टी को बड़ा झटका देते रहे हैं। इनमें हिमंत बिस्वा शर्मा, चौधरी वीरेंद्र सिंह, रंजीत देशमुख, जी.के. वासन, जयंती नटराजन, रीता बहुगुणा जोशी, एन. वीरेंद्र सिंह, शंकर सिंह वाघेला, टी. वड़क्कन, ज्योतिरादित्य सिंधिया, के.पी. यादव, प्रियंका चतुर्वेदी, पी.सी. चाको, जितिन प्रसाद, सुष्मिता देव, ललितेश त्रिपाठी, पंकज मलिक, हरेंद्र मलिक, इमरान मसूद, अदिति सिंह, सुप्रिया एरन, आर.पी.एन. सिंह, अश्विनी कुमार, रिपुन बोरा, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, कपिल जैसे नेता इसमें शामिल हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि लालच या दबाव में नेता पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं वो हमेशा कांग्रेस के साथ हैं। नई बात नहीं है। लालच में, दबाव में, डर में, भय में लोग पार्टी छोड़ते हैं, लेकिन जो पार्टी की विचारधारा है, लोगों के लिए लड़ने की, लोगों के साथ खड़े होने की, उसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता चल रहे हैं, कांग्रेस के नेता चल रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से मोहब्बत, एकता, भाईचारे का संदेश दिया है। नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की वजह पर नजर डाले तो कांग्रेस की कार्यप्रणाली में खामी और इन नेताओं को पार्टी का भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आ रहा। नेताओं का छिटकने का असर चुनाव परिणाम पर साफ दिखता है। 10 साल में पार्टी लोकसभा और विधानसभा समेत कुल 51 चुनाव हार चुकी है। आम चुनाव से ठीक पहले इन नेताओं ने हाथ का साथ छोड़ा है। मिलिंद देवड़ा, गीता कोड़ा, बाबा सिद्दीकी, राजेश मिश्रा, अमरीश रेर, जगत बहादुर अनु, चांदमल जैन, बसवराज पाटिल, नारायण राठवा, वीरेंद्र सिंह, संजय निरुपम, गौरव वल्लभ। आज भारतीय जनता पार्टी ये परसेप्शन बिल्डअप करना चाहती है कि वो लोगों को ज्वाइन कराकर विपक्ष को कमजोर करना चाहती है। विपक्ष के पास मजबूत नेता कार्यकर्ता हैं, कोई भी छोड़कर जाए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 2024 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया तय है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। पिछले 10 सालों में कांग्रेस लोकसभा और कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हार चुकी है। 10 साल में कांग्रेस को कई बार हार मिली है। लोकसभा चुनाव 2014 और 2019 में हार मिली, हिमाचल विधानसभा चुनाव 2017, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 और 2023, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017-2022, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017-2022, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 और 2023, गुजरात विधानसभा चुनाव 2017-2022, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2013-2023, बिहार विधानसभा चुनाव 2015-2020, झारखंड विधानसभा चुनाव 2014। कांग्रेस की लगातार हार और दिग्गज नेताओं के पार्टी छोड़ने से पार्टी में लीडरशिप का संकट खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।